आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x की 4 प्लस 81y की 4। तो अगर हम इसको देखें तो ये फार्मूले की फॉर्म दी हुई है। फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। अब हमें नहीं मालूम कि आगे प्लस 2a भी आता है या माइनस 2a भी आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 4x की 4 को लिख लेंगे 2x की 2 का स्क्वायर, फिर 81 को हम लिख लेंगे 9y की 2 का स्क्वायर प्लस, फिर ये 2 लिखेंगे फार्मूले वाला है, ठीक है। फिर a की वैल्यू लिखेंगे 2x की 2, फिर b की वैल्यू लिखेंगे 9y की 2। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में कर लिए, अब एक दफ़ा हम माइनस में भी इसको लिखेंगे। तो माइनस में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 2 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36 माइनस 36 x की 2 y की 2। यानी जो अपनी तरफ से आपने ऐड करने तो साथ माइनस में भी उसको शामिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ से 2x की 2 से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन गया। फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे a प्लस बी, यानी 2x की 2 प्लस 9y की 2 का स्क्वायर माइनस, फिर साथ इसको लिख लेंगे 36 x की 2 y की 2। ये ऐसे लिख लेंगे, माइनस लिखेंगे 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 6xy होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे देखिए तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, ये सारा ए स्क्वायर माइनस ये सारी बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, यानी ये a प्लस बी हमारा हो गया। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, तो ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी। तो इसको अब अरेंज करके लिखेंगे 2x की 2 प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, फिर 2x की 2 माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है a4 प्लस 64 b4, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, इसको भी हम लिख लेंगे a स्क्वायर स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो इधर हमने लिख लिया 8 b4 किसका स्क्वायर है b स्क्वायर का, तो हमने 8b स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 फार्मूले वाला लिख दिया, फिर a स्क्वायर, फिर आगे b की वैल्यू 8b स्क्वायर माइनस 2 8 सा 16 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हमने ऐड किए, साथ वही हम माइनस में लिख देंगे 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर हमने लिख लिया, यानी इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर ये लिख लिए। अब हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस ये 16 है, इसको हम लिख लेंगे 4 a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे ab स्क्वायर। अब ये फिर फार्मूले की शेप बन गई, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये सारी a की वैल्यू प्लस आगे b की वैल्यू 4ab, फिर a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 4ab। अब इसको अरेंज कर लेंगे a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। थर्ड पार्ट x की 4 प्लस 4x की 2 प्लस 16,
तो अब यहाँ पे एक नई तरह का क्वेश्चन दिया गया, ऊपर पहले 2 वैल्यू थी, अब इसमें 3 वैल्यू दी गई। ठीक है, तो अब देखें इसको हम लिख लेते हैं एक्स की 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर बनता है 2 का, तो यहाँ 4 का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 फार्मूले वाला लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8। अब ये 8 है, यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है 4x की 2। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर 8x की 2 होता तो हमारा फार्मूला बन जाता। अब हमने यहाँ पे लिखना है -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ा 8x की 2। अब 8x की 2 में अगर हम ये 4 प्लस करते हैं तो क्या हमारा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यानी कोई ऐसा नंबर आएगा जो किसी का स्क्वायर होगा, यानी 4 2 ज़ा 8, 8 में 4 ऐड करें तो वो तो 12 बनता है, 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर इस 8 में से ये वाले 4 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4, तो वो किसी का स्क्वायर बनता है, तो वो हम इधर लिख लेंगे -4x की 2। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर समझे, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने, 2 4 ज़ा 8, 8x की 2। अब इधर 8, यहाँ पे इसने 4 लिखा हुआ है, तो 8 में ये 4x की 2 ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 12x की 2 बनेगा। 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे हमेशा वो वैल्यू लिखनी है जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो इसलिए हमने क्या किया, 8x की 2 में से ये वाले 4 माइनस किए, तो हमारे पास आ गया -4x की 2, जो कि स्क्वायर है किसका 2 का, तो वो हमने इधर लिख लिया। अब आगे से उसी तरह इसको यहाँ से लेके यहाँ तक क्लोज कर लेंगे, ये बन जाएगा x की 2 प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4x की 2। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ये इसी तरह आ जाएगा, 4 को लिख लेंगे 2x की 2 2x होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में, x की 2 प्लस 4 प्लस 2x, ये a प्लस भी हो गया, x की 2 प्लस 4 माइनस 2x, ये a माइनस भी हो गए, और नीचे इसको अरेंज करके लिख दी। ठीक है, पहले x की वैल्यू लिख ली x स्क्वायर की, फिर x की, फिर कांस्टेंट लिख ली। ठीक है, इसी तरह इसमें हमने किए 4 पार्ट है, x की 4 माइनस 14x की 2 प्लस 1, ये भी इस सवाल की तरह हम क्या करते हैं, इसको x की 4 है तो लिख लेंगे x की 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, a की वैल्यू लिखते हैं ये, फिर b की वैल्यू लिखते हैं माइनस 2 1 ज़ा 2। अब ये 2x की 2 है, 2 में अगर मैं ये 14 शामिल करता हूँ तो वो बन जाएगा 16। अब 16 क्या है, 16 तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, किसका 4 का, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे -16x स्क्वायर। इसका थोड़ा जल्दी मिल गया, उसका थोड़ा चेक करना पड़ा। ठीक है, इसका एकदम से 2 14 में ऐड किए तो -16 बन गया। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। उसके बाद ये ऐसे ही लिखेंगे -16 है, इसको लिख लें 4x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गए। उसी तरीके से एक दफ़ा प्लस में लिख लिए और एक दफ़ा माइनस में, और फिर नीचे इसको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। 5 पार्ट, x की 4 माइनस 30x की 2 y की 2 प्लस 9y की 4, इसको भी उसी तरह लिखना है x की 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 है तो लिख लेंगे 3y की 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 फार्मूले वाला लिख लेंगे, फिर a की वैल्यू लिख ली, फिर b की वैल्यू लिख ली, 2 3 ज़ा 6। अब 6 में ये अगर 30 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा 36। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है -36 x की 2 y की 2। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x की 2 प्लस 3y की 2
होल स्केयर माइनस फिर ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये ऐसे ही आ जाएगा -36 किसका स्केयर है 6 का, तो वो लिख लिए 6xy होल स्केयर। उसके बाद एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिए, एक दफ़ा माइनस में लिख लिए और नीचे फिर हमने इसको अरेंज कर दी, ठीक है। 6 पार्ट x की 4 + 11 x की 2 y की 2 + y की 4। तो इसमें हम लिखेंगे x की 2 का होल स्केयर प्लस b की वैल्यू हमारे पास होगी y की 2 का होल स्केयर प्लस फिर 2 लिख लेंगे, आगे a की वैल्यू हमारे पास x स्केयर है वो लिखेंगे, फिर b की वैल्यू y स्केयर है वो लिख लेंगे, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2x की 2 y की 2 बनते। तो 2 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो क्या बनेगा 13। 13 किसी का स्केयर नहीं है, उसको यहाँ पे नहीं लिखना। अब 2 में से अगर ये 11 माइनस कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा -9x की 2 y की 2, ठीक है। तो 9 जब वो स्केयर है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9x की 2 y की 2, ठीक है। x की 2 y की 2 क्यों लिखना है, जो इसके साथ होगा वो यहाँ पे इसके साथ लिखना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको क्लोज करेंगे, x की 2 प्लस y की 2 का होल स्केयर माइनस 9x की 2 y की 2, ये a स्केयर आ जाएगा, माइनस ये b की वैल्यू 3xy होल स्केयर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और इसको एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। तो क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज x + 1 x + 2 मल्टीप्लाई x + 3 मल्टीप्लाई x + 4 + 1। तो इसमें हमने क्या करना है +1 को लेना है और +4 को, इन दोनों को ऐड करने, +1 और +4 इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास +5 बनता है, और +2 और +3 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास +5 बनते हैं। तो जिनके आंसर सेम आएंगे उन्हीं को हमने इकट्ठा लिखना है। तो हमारे पास +1 और +4 का आंसर सेम आया यानी +5, और +2 और +3 का आंसर 5 आता है। तो फिर हम क्या करेंगे x + 1 और x + 4 इसको इकट्ठा लिख लेंगे, x + 2 और x + 3 इसको इकट्ठा लिख लेंगे +1। अब पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1x से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा x स्क्वायर, फिर इसी x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 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 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 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 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। इसी तरह इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 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 x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस 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 2 को 1x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, प्लस और प्लस प्लस 2 3 ज़ा 6 और साथ ये +1 आ जाएगा। x की 2 4x प्लस में और ये +x ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा +5x + 4, x की 2 3x और 2x को ऐड करेंगे तो 5x + 6 और +1। अब यहाँ पे देखें तो x² + 5x और x² + 5x दोनों में सेम आ रहे, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y = x² + 5x। अब जहाँ पे ये वैल्यू आएगी वहाँ पे हम y पुट कर देंगे, तो ये देखिए y + 4 और y + 6 हमने लिख दिया और साथ +1 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² प्लस 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 y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 6y, प्लस 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 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y, प्लस और प्लस प्लस
4 6 24 और साथ +1, y की 2 प्लस ये +6y और +4y, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो +10y बन जाएगा, प्लस 24 +1 दोनों ऐड किए 25। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a² + 2ab + b²। तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं a + b²। तो इसके अंदर a की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो y होगी और b की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी। तो ये सारा फिर क्लोज करके हम लिख लेंगे y + 5 होल स्क्वायर, क्योंकि देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है y और b की वैल्यू क्या है 5, तो उस हवाले से y + 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस y की जगह हम ये वाली y की वैल्यू पुट करेंगे x² + 5x यहाँ पे। तो ये हमने उसमें वैल्यू पुट कर ली x² + 5x + 5 और x² + 5x + 5। ठीक है, इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं या अलग-अलग भी आप लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट x + 2 x - 7 फिर x - 4 है मल्टीप्लाई x - 1 है + 17 है। ये वाला सवाल भी पीछे वाले सवाल से मैच करता है। इसमें आपने क्या करना है +2 और -7 इन दोनों को आप ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करें देखिए ये +2 है और इसका -7 है। जब दो साइन मुख्तलिफ हों तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो इसलिए हमने 2 में से 5 माइनस किए 2 में से 7 माइनस किए तो -5। अब यहाँ पे 7 बड़ा है, 7 के साथ माइनस है इसलिए हमने ये -5 लिख लिया। उसके बाद -4 और ये -1 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो बन जाएगा -5 और साइन जो है वो बड़े वाले का आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों को। तो देखिए x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x की 2 प्लस माइनस माइनस, x को 7 से मल्टीप्लाई किया 7x प्लस प्लस प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस माइनस माइनस, 2 7 ज़ा 14, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया x की 2 प्लस माइनस माइनस, इसी x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -x माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 से दिया -4x माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 प्लस 17, x की 2 दो साइन डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे, 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 7 बड़ा है इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लिख दिया -14, x की 2 ये -x -4x इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा -5x + 4 + 17। अब यहाँ पे भी x की 2 -5x और x की 2 -5x सेम है तो इसको हम लेट कर लेंगे। तो इसकी जगह y पुट कर देंगे और इसकी जगह भी y पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया। अब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y² प्लस प्लस प्लस, y को 4 से मल्टीप्लाई किया 4y माइनस और प्लस माइनस, 14 1 ज़ा 14 साथ y लिख लेंगे, माइनस और प्लस माइनस, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 56 + 17, y की 2 लिख लेंगे। अब ये -14 है और ये +4 है, दो साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 14 में से 4 माइनस करेंगे 10y, 14 चूँकि बड़ा है
इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। -56, 56 में से 17 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा -39। अब यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 39 -39। तो 39 के हम फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इधर 1 लिखने और 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 39 आएगा 1 तक 39 तक, ठीक है। तो ये 1 39 जा 39 लिख लेंगे। अब 39 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 2 के टेबल में से वही नंबर आते हैं जिसके लास्ट नंबर पे 0 4 6 और 8 ये नंबर होंगे, वो 2 के टेबल में आते हैं। यहाँ पे 9 है तो इसको अब हम चेक कर लेंगे, 2 में नहीं आता तो फिर 3 में चेक कर लेंगे। 3 को 39 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। अब देखें अगर 13 में से मैं 3 माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा -10। तो इसका मतलब है 39 के फैक्टर बनेंगे 3 और 10। अब y की 2 हम ऐसे ही लिखेंगे, जो यहाँ पे साइन होगा उसको इधर लिख लेना है। 13 और 3 में जो बड़ा फैक्टर है उसको पहले लिखेंगे 13y और फिर 3y -39। अगर मैं इस प्लस की जगह पे माइनस लिख देता हूँ तो क्या मेरा -10 बनेगा? नहीं। तो हम क्या करेंगे, -13 + 3y करेंगे। जब इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर -10y। तो साथ ही -39 लिख लेंगे। अब इसमें y की 2 है और इसमें y है तो इन दोनों में से आप y कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा y -13। साथ प्लस लिख लेंगे, ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। 3 कॉमन ले लिए, 3 1 जा 3 1y प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। यूँ 39 की जगह 13 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे y + 3 फिर y -13। अब इस y की जगह वो y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की थी, ये x की 2 - 5x, ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो x की 2 - 5x + 3 और इसकी जगह भी पुट कर देंगे x की 2 - 5x -13। थर्ड पार्ट 2x² + 7x + 3 मल्टीप्लाई 2x² + 7x + 5 + 1। तो इसमें हमें वो नंबर तलाश नहीं करने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये देखिए 2x² + 7x और 2x² + 7x, इसमें ये पहले से ही सेम है। तो हम लेट कर लेंगे y = 2x² + 7x। अब इसकी जगह भी y पुट करें और इसकी जगह पे भी y पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस y को y से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इस y को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा y की 2 + 5y + 3y और प्लस 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 3 5 जा 15, साथ +1 लिख लेंगे। अब अगले स्टेप में इन दोनों को हम प्लस करेंगे और साथ इन दोनों को प्लस करेंगे। तो y की 2 + 8y + 15 + 1 16। अब यहाँ पे देखा जाए तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्लोज करके हम लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या होगी y, b की वैल्यू क्या होगी 16 है तो 4, ठीक है। अब y प्लस b है तो y की जगह सॉरी a प्लस b है तो इस a की जगह पे हम y लिख लेंगे प्लस b की जगह हम 4 लिख लेंगे फिर होल स्क्वायर। अब इस y की जगह दोबारा वो वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने लेट की हुई थी 2x प्लस 7x, तो वो इसमें पुट करेंगे और साथ प्लस 4 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। 2 का 4 पार्ट है 3x² प्लस 5x प्लस 3 और 3x² प्लस 5x प्लस 5 साथ -3। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसमें ये पहले से सेम है तो इसको लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है। इसकी जगह पे y पुट कर दिया साथ 3 ऐसे ही आ जाएगा, इसकी जगह y पुट किया और साथ 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y² प्लस 5y प्लस 3y प्लस 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 कर देंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 15 और साथ -3। अब y की 2 ऐसे ही आएगा 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8y, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, 15 चूँकि बड़ा है इसके साथ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। अब पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनते हैं। 12 के फैक्टर बनाने मल्टीप्लाई करें तो 12y प्लस माइनस करें तो 8y आना चाहिए। तो देखिए इधर 1 का टेबल 1 12 या 12 तो दूसरी तरफ 12 लिख लेंगे। फिर 1 के बाद कौन सा टेबल आता है 2, 2 के टेबल पे 12 को डिवाइड किया तो आ जाएगा 6। अब अगर हम 2 में 6 ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा 8y। तो यूँ हम लिख लेंगे y की 2 प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। अब यहाँ पे इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो इधर रह जाएगा y प्लस 6। इन दोनों में से आप 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लिया तो y प्लस 6 रह जाएगा। अब y में 2 ऐड किए तो y प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन ले लेना तो y प्लस 6। इस y की जगह पे दोबारा हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो ये देखिए हमने दोबारा वैल्यू पुट की। अब हम 3 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो 3 को 2 तक टेबल पढ़े तो 5 बन जाएगा 5x²। 3 2 6, 6 बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए 5। तो 3x² लिख लिया प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, इसी तरीके से ये इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना 3x तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2 और इधर लिख लेंगे x प्लस 1। तो 3x प्लस 2 ये लिख लेंगे और इन दोनों में से एक बार लिख लेंगे x प्लस 1, ठीक है। तो यही हमारा इसका आंसर है 2 का 5 पार्ट। 2 के 5 पार्ट में दिया गया है x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 और फिर मल्टीप्लाई x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 6 माइनस 3x के। अब ये क्वेश्चन जो उसने दिए वो पीछे वाले सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ दिए। क्यों? क्योंकि देखिए +1 में +2 ऐड करें तो क्या बनेगा 3 और अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो बनेगा +9।
अगर +1 में हम +3 ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा 4, और +2 और +6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 8। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि किन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर सेम आता है। तो देखिए 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, और प्लस 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 2 3 × 6 ये बन जाएगा। अब x+1 ऐसे ही लिखेंगे, साथ x+6 को लिख लेंगे, फिर x+2 x+3 और -3x²। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा x³ + 7x + 6, और इसी तरह इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा साथ -3x²। अब यहाँ पे अगर देखें तो x² + 7x है और इधर क्या है x² + 5x। आपने क्या करना है x² + 6 और साथ +7x कर देंगे, और x² + 6 और साथ +5x कर देंगे -3x²। अब ये दोनों सेम है तो इसको y के इक्वल कर देंगे। तो ये देखिए हमने लिख लिया y + 7x, फिर y + 5x, साथ ये ऐसे लिख लेंगे। अब y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे y² y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5xy, प्लस 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 7x को y से मल्टीप्लाई किया 7xy, प्लस 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 7 5 35 और साथ 3x²। अब y² आ जाएगा, इन दोनों को ऐड किए रहेंगे, जब ऐड किया तो क्या आ गया 12xy। अब 35 प्लस में और 3 माइनस में, दोनों को माइनस कर देंगे, साइन बड़े वाले का आएगा +32x²। अब इसको अरेंज कर लेंगे, पहले 32x² लिख लेंगे, फिर +12xy लिख लेंगे और +y² लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 32x²। अब हमने क्या करना है, वो नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 32x² y² आए और प्लस माइनस करने से 12 आ जाए। तो ये देखें 1 का टेबल 16 32 तक पढ़े तो 32 आएगा। अगर 2 का टेबल हम 32 तक पढ़ते हैं तो आ जाएगा 16। फिर 3 के टेबल में नहीं होता, 4 के टेबल में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 8। तो अगर मैं 8 और 4 को प्लस करता हूँ तो +12 बन जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 8 और 4। अब 32x² ऐसे लिखेंगे, प्लस 12xy के फैक्टर लिख लेंगे 8xy + 4xy + y²। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है 8x, इधर रह जाएगा 8 4 32 4x² प्लस 8 8 से कैंसिल x कैंसिल y। उसके बाद इन दोनों में से हमने y कॉमन लेना है, y कॉमन लिया तो इधर आ जाएगा 4x + y², ये लिख लिया। अब 8x + y ये और 4x + y, इन दोनों में से एक को हम लिख लेंगे, एक को इलादा कर लेंगे, यूँ ये बन जाएगा 4x + y। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बनेगा x³ + 8xy 8x + 6, इधर भी यही आएगा। ठीक है, पहले x³ + 8x + 6 आ जाएगा, फिर इस जगह पे भी यही आएगा, अरेंज करके लिख लेंगे। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2,
6.x+1 मल्टीप्लाई x-1 x+2 मल्टीप्लाई x-2 प्लस एक्स स्क्वायर। बुक के अंदर यहाँ पे 13 है, तो 13 से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होता, वो गलत आंसर आता है, इसलिए 13 नहीं लिखेंगे, इधर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो जब इस कंडीशन को देखें, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में, फिर एक दफ़ा ये प्लस में लिखा हुआ है और ये माइनस में, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको ये फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो एक्स है ये हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। इसी तरीके से ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। इस पे इलादा ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस पे इलादा ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, मैंने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और साथ ही एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओपन किया 1, एक्स का स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की 2 को एक्स की 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की 4 प्लस माइनस माइनस, एक्स की 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 1 4 टाइम 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स की 4 माइनस 4 एक्स की 2 प्लस 4। ठीक है, तो फिर इसकी जगह देखें तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर क्लोज करें तो किस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो फिर इसको हम लिख लेंगे एक्स की 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर और ये सेंटर में 2ab। ठीक है, तो ये देखें हमने ऐसे ही लिखे एक्स की 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, फिर ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर थी वो लिख ली, बी की वैल्यू हमारे पास 2 थी, फिर बी का स्क्वायर ले लिए। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको क्लोज करके लिख लेंगे एक्स की 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 2 फॉर्म में आप लिख लें तब भी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये फार्मूले इस्तेमाल होंगे, वो देखें, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये क्यूब वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा और इस क्यूब वाले फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ए क्यूब लिख लिया फिर ये बी क्यूब लिख लिया, इन दोनों में से आपने कामन ले लेना है 3ab। तो अंदर 3ab जब कामन होगी तो अंदर रह जाएगा a प्लस बी। अब माइनस वाला फार्मूला लिख लेंगे, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब ऐसे ही आ जाएगा माइनस बी क्यूब आ जाएगा, इन दोनों में से हम 3ab कामन लेंगे तो a माइनस बी रह जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं 2 फार्मूलों को इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन 3 मुकम्मल करते हैं। तो क्वेश्चन 3 है, फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास होगी 2x क्योंकि ये क्यूब है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो प्लस वाला फार्मूला है उसके मुताबिक इसको लिख लेते हैं। इसको मैं लिख लूँगा 2x का क्यूब प्लस 3, फिर a का स्क्वायर, फिर b की वैल्यू 1 प्लस फिर 3 फार्मूले वाला, a की जगह उसकी वैल्यू 2x, b की जगह 1, b का स्क्वायर लिख लिया, प्लस
बी क्यूब है फार्मूले में, तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का क्यूब ले लेंगे। अब इसको क्लोज करेंगे तो बन जाएगा 2x + 1 होल क्यूब। क्वेश्चन 3 सेकेंड पार्ट, 27a क्यूब प्लस यहाँ पे ये लिखा हुआ है 108a² प्लस 144ab² प्लस 64b³ तो इसको अगर देखें तो ये 3 का क्यूब लग रहा है, और ये अगर चेक करें तो ये 4 का क्यूब है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का क्यूब है। ठीक है, तो उसका तरीकाकार आपको बता देता हूँ। तो ये आपको कैलकुलेटर से इसका तरीका बताता हूँ कैसे क्यूब मालूम करना है। अब जैसे ये 27 है, तो आपने क्या करना है, 1 से स्टार्ट कर देना है और उसका क्यूब लेते जाएं। जैसे 1 का क्यूब अगर हम लेते हैं, इस तरह की कैलकुलेटर में क्यूब लेना आसान है। ये इधर 3 लिख लिया, 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, नहीं। ठीक है, ये 1 है, इसका मतलब है 1 का क्यूब 27 नहीं बनेगा। 2 का क्यूब लेके चेक करते हैं, 2 का क्यूब जब लेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, ये भी नहीं है। 3 का क्यूब लेके चेक करते हैं, 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 27। वैसे मुझे मालूम था, लेकिन आपको ये समझाने के लिए मैंने किया कि आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये 64 है, तो 3 से आगे बढ़े, 4 का क्यूब लेके चेक करें। 4 का क्यूब लेते हैं, 4 का क्यूब लिया तो ये आ जाएगा, 4 इसका क्यूब लेते हैं, ये 4 का क्यूब, जब इसका लेंगे तो ये 256 आ जाएगा। मैं 4 पावर ले रहा हूँ, 4 लिखेंगे और इसका क्यूब लेते हैं 3, ये तो ये आ जाएगा 64। इसका मतलब है एक जो है वो 3 का क्यूब है और दूसरा 4 का क्यूब है। यूँ ए की वैल्यू बन जाएगी 3a और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4b। तो फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेते हैं 3a³ प्लस 3 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू 3a² फिर b की वैल्यू 4b प्लस फिर 3 फार्मूले वाला, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, फिर b का क्यूब। अब इस सारे को आप क्लोज करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 3a वो लिख ली, और b की वैल्यू क्या है 4b, ये तो होल क्यूब। तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर क्लोज कर दी। तीसरा पार्ट, x³ प्लस 48x² प्लस 108xy² प्लस 216y³। तो यहाँ पे भी प्लस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसका तो क्यूब आसान है, आसानी से हम मालूम कर सकते हैं कि ये x का क्यूब है, और ये 216 का उसी तरीके से आपने कैलकुलेटर से मालूम करना है। पहले 2 का क्यूब लेना है, फिर 3 का, फिर 4 का। ठीक है, इसी तरीके से जब आप चलते जाएंगे तो 6 का जब आप क्यूब लोगे तो आपके पास आ जाएगा 216। तो यूँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और साथ ये y है तो y। अब a की जो फार्मूला जो हमारे पास वैल्यू है फार्मूला के मुताबिक उसमें पुट कर देंगे। a की जगह मैं लिख लूँगा x³, b की जगह 3 फार्मूले वाला, फिर a की जगह x, b की जगह 6y प्लस फिर 3, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू का हमने स्केयर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये स्केयर मैंने इधर गलत लिखा हुआ, यहाँ पे स्केयर इसका आता है, प्लस फिर b का क्यूब ये। अब इस सारे को क्लोज करके लिख लेंगे x प्लस 6y होल क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट है, 8x³ माइनस 125y³ प्लस 150xy² माइनस 60x²y।
तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसने अरेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि ये ए क्यूब है और ये इसने बी क्यूब लिखा हुआ। तो ये ए क्यूब लिख लिया, माइनस क्यूब एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो वो है हमारे पास -60 एक्स स्क्वायर वाई, वो पुट कर ली। फिर बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की होगी, तो वो हमने लिख ली। फिर बी क्यूब ये लिख दिया। अब ए की वैल्यू आपके पास 2x हो जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास 5y हो जाएगी, क्योंकि ये 2 का क्यूब है और बी जो है 125 है, जो कि 5 का क्यूब होता है। तो फार्मूले के मुताबिक इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह 2x क्यूब -3 फार्मूले वाला, फिर ए की वैल्यू, फिर बी प्लस फिर 3 फार्मूले वाला, फिर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस फिर बी की वैल्यू का क्यूब। इस सारे को क्लोज करके हम लिख देंगे 2x - 5y होल क्यूब। ठीक है, तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। फार्मूले जितने अच्छे तरीके से आपको याद होंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपको अलजेब्रे के क्वेश्चन में मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे आपने फैक्टर बनाने हैं या फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसमें ये 2 फार्मूले होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फार्मूले अगले क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तो क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज। देखें सारे सवालों में वो फैक्टराइज ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने अच्छे तरीके से आपको फार्मूले याद होंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगता है और यहाँ पे स्क्वायर वाला लगेगा, फिर या क्यूब वाला लगेगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा। ठीक है, या कोई फार्मूला अगर नहीं लगता है तो उसके हम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 125 ए क्यूब -1। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 5y, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब उस फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेंगे, ए का क्यूब यानी 5a, बी का क्यूब यानी 1। अब फार्मूले में यहाँ पे a माइनस बी है, तो हमने क्या लिख दिया 5a - 1। फिर आगे a स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे 5a होल स्क्वायर प्लस फिर a और b है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 1, फिर b का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये 5a - 1 ऐसे ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25a स्क्वायर, 5a को 1 से मल्टीप्लाई किया 5a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125, a इक्वल हो जाएगा 4x क्योंकि ये 4 का क्यूब है, b की वैल्यू 5 है क्योंकि वो 125 है। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, उसके मुताबिक वैल्यू पुट किए। अब यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला है, a प्लस b है तो 4x प्लस 5, फिर फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की वैल्यू 4x, फिर यहाँ पे a और b है, a की वैल्यू लिखी, फिर b की वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे a प्लस b यानी 4x प्लस 5 ऐसे आ जाएगा। 4x का स्क्वायर लेंगे तो 16x स्क्वायर, 4 5 ज़ा 20x, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ये आसान से सवाल है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है x की 6 माइनस 27। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि a की वैल्यू जो होगी
वो आपके पास एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई वैल्यू की जाती हैं, जैसे वेरिएबल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, अब जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर जो है वो ऐड होती हैं, ठीक है। अब ये सवाल पैदा होता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल आप अपनी आसानी के लिए यानी याद रखने के लिए आप ये समझ लें कि ए बी सी जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल जो है वो एक्स है, ठीक है। अब इधर 6 था तो एक्स का स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर लिखा है, तो इसको अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 6 आएगा, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो पावर है वो ऐड होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर हम ऐसे लिख लेंगे एक्स 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस प्लस लिखता जाओ, और ये आ जाएगा एक्स की पावर 6। तो इस वजह से हम यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर लेंगे और बी की वैल्यू 3। अब ए क्यूब है तो ए की वैल्यू माइनस बी क्यूब है तो बी की वैल्यू, फिर ए माइनस बी है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर आगे ए है तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, फिर ए की वैल्यू, फिर बी प्लस बी का स्क्वायर, एक्स की 2 माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा। ए स्क्वायर है तो एक्स की 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की 4, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक्स की 2 मल्टीप्लाई एक्स की 2, ठीक है। अब इसी को ले लें, ये एक्स की 2, ठीक है, एक्स की 2 अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, तो यो हमारे पास आ जाएगा एक्स की 4 प्लस एक्स की 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब लेंगे, सॉरी 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9। 4 पार्ट 1000 ए क्यूब प्लस 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10a होगी, बी की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। आगे ए क्यूब है तो 10a क्यूब प्लस 1 का क्यूब, फिर a प्लस b तो हम लिख लेंगे 10a प्लस 1, फिर यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की जगह 10a प्लस ab है तो a की वैल्यू 10a, b की वैल्यू 1 प्लस फिर b स्क्वायर है तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर a प्लस b ऐसे ही लिख लेंगे। 10 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 ए स्क्वायर, 10a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। 5 पार्ट 343 एक्स क्यूब प्लस 216, तो ये a की वैल्यू आपके पास 7x आ जाएगी, b की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी। वही क्यूब वाला फार्मूला लिखेंगे प्लस का और उसके मुताबिक वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये a की वैल्यू पुट की, ये b की वैल्यू, ठीक है, ये a प्लस b लिख लिया, फिर a स्क्वायर की वैल्यू माइनस फिर a की, फिर b की, फिर b का स्क्वायर ले लिया, तो ये a प्लस b यानी 7x प्लस 6 ऐसे ही आ जाएगा। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ा 49 एक्स स्क्वायर, अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने 7 6 ज़ा 12 लिखा हुआ, ठीक है, जो कि मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 42 आता है, ये 7 6 ज़ा 42 एक्स प्लस 6 का जब स्केल लेंगे तो 36, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब क्वेश्चन कर लें
तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैंने अब चेक नहीं किया, इसीलिए मैंने 7 6 12 लिखा हुआ था, जो कि 42 होते। ठीक है, नेक्स्ट है 6 पार्ट 27 माइनस 512 वाई क्यूब। तो ए की वैल्यू 3 बन जाएगी, बी की वैल्यू जो वो ये जो 512 है ना, ये 8 का क्यूब है, 8y। ये क्यूब कैसे मालूम करते हैं वो आपको उसमें बताया हुआ है। तो पहले बताया है, तो ए की जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए माइनस बी, तो 3 माइनस 8y, फिर 3 का स्केयर प्लस 3 मल्टीप्लाई 8y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने स्केयर लिखा हुआ है, वो पीछे वाले क्यूब वाले फार्मूले पे चढ़ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे स्केयर भी नहीं आता। और ये 8y का स्केयर देखिए नीचे किया हुआ मैंने। ठीक है, यहाँ पे 8 का स्केयर लिखा हुआ था, तो लिखा नीचे नीचे मैंने 3 8 24 ही है। ठीक है, तो a की वैल्यू 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर 9, 3 8 24y प्लस 8 8 64y स्केयर। ठीक है, यूँ आज की हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है वो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह 4.3 एक्सरसाइज का नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।